हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं 10th क्लास में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और एक ट्रिक भी लेके आए हैं। तो उसके अंदर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, उसके लिए एक ट्रिक है एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर ट्रिक वाली वीडियो। तो इसके अंदर क्या होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो हमारा नॉर्मल वाक्य होता है उसके अंदर जो अपन यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वो होती है सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अपना ऑब्जेक्ट आता है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जो काम करता है वो तो होता है सब्जेक्ट होता है, यानी करता। और वर्ब क्या होती है, जो काम हो रहा है उसके बारे में। और ऑब्जेक्ट क्या दर्शाता है, ऑब्जेक्ट दर्शाता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो किस पे लिख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। इस तरह से ऑब्जेक्ट ये काम करता है और वर्ब ये अपने जो काम हो रहा है लिखने का काम होता है। और सब्जेक्ट क्या काम कर रही, कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ। तो ये होता है। तो सब्जेक्ट का क्या काम है, सब्जेक्ट का काम क्या है, जो काम करने वाला होता है उसका। और काम हो रहा है वो क्या है, वर्ब के अंदर आता है। और जो किसके ऊपर काम हो रहा है वो आता है ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि जो ये क्रम है ये है एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस से चेंज होता है पैसिव वॉइस के अंदर। तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर होता है, तो ये ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट किसकी जगह ले लेता है, सब्जेक्ट की जगह। और वर्ब की क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है, फॉर्म हो जाती है थर्ड। और प्लस क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली जगह पर। तो ये क्रम चेंज हो जाता है। तो हमें यही देखना है क्वेश्चन के अंदर कि जहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है उस जगह पे अपने को ऑब्जेक्ट लेके आना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, और प्लस क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वाली जगह पे लेके आना है। तो ये अपना एक इसका पैसिव वॉइस का क्रम रहता है। तो एक अपन एग्जांपल लेते हैं हिंदी के अंदर। तो जैसे कि मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ। तो ये एक क्या है, एक्टिव वॉइस है। और इसको अपन हिंदी के अंदर, अगर अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर अपन इसको इसमें पैसिव वॉइस के अंदर बदलेंगे। तो ये किस प्रकार से होगा कि पैसिव वॉइस के अंदर देखो, साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा। तो इसमें क्या है कि जो मैं हूं, मैं लिखा हुआ है, ये तो क्या है, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और जो साइकिल है, साइकिल क्या काम कर रही, ऑब्जेक्ट का काम कर रही। वो ऑब्जेक्ट का काम करती है ना, है साइकिल, साइकिल एक ऑब्जेक्ट है। और चलाता हूँ, चलाता, चलाना एक क्या हो गया, काम हो गया। काम किस में होता है, वर्ब में होता है। तो ये हो गई एक वर्ब। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है। इसमें क्या है कि जो हमें अगर किसी सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, अगर कॉन्टिन्यूस टेंस दिख रहा है, यानी कि
कंटिन्यूस टेंस अगर किसी भी सेंटेंस में हमें दिया गया या दिख रहा है उसके अंदर, जिसमें कैसे कि आईएनजी फॉर्म लगी हुई होगी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म अगर जिसके अंदर है, जिसके अंदर आईएनजी फॉर्म लगी हुई होगी, उसको, जिसके अंदर आईएनजी फॉर्म होगी उसको मतलब वो समझ लेना कंटिन्यूस टेंस है। अब वो प्रेजेंट कंटिन्यू होगा या पास्ट कंटिन्यूस होगा, वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर के हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है, इज एम आर लग रही है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू होगा, और पास्ट कंटिन्यू होगा तो उसमें वाज वर ऐसे लगे होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को तो हमें छोड़ देना है, पर जिसमें अगर कंटिन्यूस टेंस है जिसके अंदर आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो ऐसा कोई वाक्य दिया गया है, हमें सेंटेंस दिया गया है, तो उसका क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय उस सेंटेंस में, पैसिव वॉइस बनाते समय उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद में बीइंग का प्रयोग अवश्य करना होगा, या बीइंग का प्रयोग अवश्य होगा, उसके बाद ही अपनी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी एक शर्त है, दो शर्तें हैं। शर्त क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय एक तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएन, इसका बीइंग का प्रयोग प्लस फिर क्या करनी है, वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। तो ये इसका ये रहता है कि क्या करना है, ये फर्स्ट अपनी जो ट्रिक है उसके अंदर है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद में बीइंग का उसका अंदर प्रयोग होगा और थर्ड फॉर्म आएगी, अगर मतलब कंटिन्यूस टेंस है तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसमें किस प्रकार अपन हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग का प्रयोग होता है और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये जो एग्जांपल है इसमें क्या कह रहा है, देखो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखो सबसे पहले तो अपने को देखनी है कि आईएनजी अगर फॉर्म आ रही तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब कंटिन्यूस टेंस कौन सा है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की वजह से पता चल सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या आ रहा है, अगर इज एम आर आता होगा, इज एम और आर, अगर इन तीनों में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो इसमें अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो इसके बाद में अपने मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि जो सब्जेक्ट होता है, जो अपना सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को मतलब जो सिंपल वाक्य होता है उसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको तो लेके आना इधर सब्जेक्ट वाली जगह पे, और वर्ब की क्या करनी है, थर्ड फॉर्म कर देनी है, और प्लस क्या करना है, इस सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाली जगह पे लेके जाना है। ये ट्रिक थी अपनी, और ये ट्रिक अपने को इस ये तीनों वाक्यों चारों वाक्यों में देखनी है कि इनमें ये ट्रिक किसमें काम कर रही है। और एक और भी ट्रिक थी कि जो ये थर्ड फॉर्म है उससे पहले क्या आना चाहिए, एक बीइंग, ये वाला शब्द आना चाहिए, बीइंग, ये लिखी हुई होगी। तो अपने को इसमें जल्दी से देख लो कि इसमें बीइंग किस में लिख रखा है, तो इसमें देखो कि इसमें बीइंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे बीइंग शब्द भी आ रहा है, और ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और यहाँ पे देखो ये इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, और इसके बाद में जो क्रिकेट था, क्रिकेट था ना, वो तो देखो यहाँ पे ये वी हो गया अपने, यहाँ पे क्या है, वी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, और क्रिकेट क्या हो रहा है, क्रिकेट हो गया एक ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट आ गया इधर सब्जेक्ट वाली जगह पे, और ये अपने यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, और ये बाय लगा के ये क्या हो गया अपना वी चेंज हो गया, इसमें वी इधर आया इस ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, तो अस में चेंज हो गया। यहाँ पे वी यहाँ पे आया तो क्या हो गया, अस में चेंज हो गया। इसमें क्या हुआ, एक वो सब्जेक्टिव कंडीशन लग गई जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे वी अपने मतलब जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वी को, अगर ये कंटिन्यूस टेंस है तो उसके अंदर अस आ जाएगा। हाँ तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बता रखा है हमें, देखो ये भी बोर्ड में आया हुआ है, तो इसके अंदर देखें, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। और इसके अंदर एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसके अंदर अपन को इसको पैसिव वॉइस के अंदर बदलना है, तो ये एक एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस दिया हुआ है अपने को। तो इसमें क्या है, शीला वाज राइटिंग ए लेटर। अब ये भी देखो, इसके अंदर हमें पहले वर्ब पकड़नी है कि वर्ब क्या कह रही है। तो वर्ब देखो, एक तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या आ रही, वाज आ रही, तो वाज किसकी होती है, पास्ट टेंस की, पास्ट की। और इसमें आ रही इसकी आईएनजी फॉर्म, आईएनजी क्या होती है, वाज प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो ये हो जाएगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और अपनों ने पहले मैंने बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट है शीला, ठीक है, और वर्ब ये आई गई है अपने पास, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो अपने को सब्जेक्ट सबसे पहला काम क्या करना है, जो सब्जेक्ट होता है उसको ले जाना है अपने को ऑब्जेक्ट वाली जगह पर, और ऑब्जेक्ट को लेकर आना है सब्जेक्ट वाली जगह पर। तो अपने को कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये वाला जो जैसा है, जैसे वैसे इसको इधर लेके आ जाना है यहाँ पे। तो अपन लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद में क्या करना है, देखो ए लेटर मैंने लिख लिया है। इसके बाद में अपन को क्या करना है कि अपने, मैंने दूसरा सिस्टम बताया था आपको कि जो अगर पास्ट कंटिन्यूस है या कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस है, तो उसके अंदर अपने को क्या देखना है कि बीइंग वाला जो वो होगा वो आएगा, क्योंकि ये वाला जो है तो वो तो सब के अंदर आ रहा है, चारों के अंदर। अब बीइंग शब्द किसके अंदर है, तो एक भी वो भी एक अपनी ट्रिक थी कि बीइंग जिसने लिखा होगा वो अपना क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो इसमें देखो पहले वाले के अंदर देखो, इसमें कहीं पे दिख रहा है क्या बीइंग, ये लेटर वाज राइटन बाय शीला, तो इसके अंदर बीइंग नहीं है, और वर्ड की भले ही थर्ड फॉर्म है। तो ये है एक, ये लेटर वाज बीइंग राइटन बाय शीला, तो इसके अंदर अपने बीइंग आ रहा है, और ये वाज ऐसे कैसे इसके अंदर आ रहा है, तो अपने को ये सीधा देखना है कि वाज इसके अंदर सीधा आ रहा है, तो ये वाला अपना आंसर सही होगा। क्योंकि इसके अंदर ये सिस्टम है कि जो अपने इधर जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो की वही हेल्पिंग वर्ब इसमें भी होनी चाहिए, वही है। तो वाज बीइंग आ गया, अपनी दो शर्तें तो कंप्लीट हो गई। ये लेटर ये हो गया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। और दूसरी सब्जेक्ट की अपनी क्या शर्त थी, एक और शर्त थी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहां पे सब्जेक्ट लेके आना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या था, अपने उधर जो सब्जेक्ट था उसकी जगह पे ये आ गया, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसकी जगह पे तो आ गया सब्जेक्ट, और जहाँ सब्जेक्ट था वहां की उसकी जगह क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो अपनी एक तो ये वाली शर्त कंप्लीट होगी कि जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको मतलब पैसिव वॉइस के अंदर अपन चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये तो हो जाता है यहाँ पे चला जाता है, और ये चला जाता है यहाँ पे, और वर्ब की क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। और थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना पड़ता है अपन को, ये बीइंग, अगर ये कंटिन्यूस टेंस है तो ये क्या है, अगर कंटिन्यूस टेंस है कोई सा भी, तो अपने को बीइंग शब्द होना चाहिए। तो अपने को इसमें देखना है कि ये जो सब्जेक्ट इसमें पूरा चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया यहाँ पे, ये सब्जेक्ट इधर चला गया पीछे की साइड में, और ये थर्ड फॉर्म हो ही गई,
और अपने बीइंग शब्द भी इसके अंदर आ गया, ये शब्द भी इसके अंदर आ गया, और ये अपने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब थी वो की वही हेल्पिंग वर्ब है, तो ये अपना सही है। और अगर यहाँ पे इज होता तो ये नीचे वाला सही होता। अगर इसके अगर यहाँ पे हेल्पिंग इज होती तो यहाँ पे अपने वाला ये नीचे वाला डी वाला आंसर सही होता। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। और इसी तरह से अभी एक्टिव पैसिव की कुछ तरीके बाकी है जो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि आज ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। और तो इसी तरह की एक वीडियो और आएगी पार्ट 2, जिसके अंदर आपको एक्टिव पैसिव का और क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरह से देखने के लिए। और 10th बोर्ड के लिए स्पेशल वीडियो है, तो आप सभी 10th के विद्यार्थियों को भेजें। और 10th बोर्ड की जो अपने 7 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये सहायक होने वाली है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो ये एक्टिव पैसिव के जो नंबर होंगे वो आपको पूरे से पूरे दिलाने की कोशिश करूंगा। जो अपने मतलब एक क्लास टॉपर जो चैनल है, अपना जो चैनल का नाम है क्लास टॉपर भाई केडी वैष्णव सर के नाम से जो चैनल है, वैष्णव सर के नाम से जो चैनल है अपना, ये इस चैनल पे आपको 10th वालों के लिए अभी स्पेशल तैयारी के वीडियो आ रहे हैं। तो आप सभी 10th वाले विद्यार्थी जुड़ के इसको थोड़ा बढ़ावा दें और अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि ये उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए और सबकी हेल्प होए और सब बढ़िया नंबरों से पास होएं। तो यही आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।